स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं KVS PRT 2023 के लिए समावेशी शिक्षा के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं समावेशी शिक्षा कहते किसे हैं। तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम बालक, जिसमें कि आपके दृष्टिहीन, बधिर या फिर जितने भी प्रकार के दिव्यांग बालक होते हैं उनको अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। तो इसे ही हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है, समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं तो कहाँ पाई जाती हैं? अमेरिका एवं ब्रिटेन, भारत एवं पाकिस्तान, रूस एवं फ्रांस या फिर जापान एवं चीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, अमेरिका एवं ब्रिटेन में जो है समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा आगे आपको बताना है। 4 ऑप्शन देखिए आप लोग। तो ये मनाती है कक्षा में विविधता का उत्सव, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, समावेशी बालक समूह बनाते हैं तो ये बनाते हैं आपका ऑप्शन है समांगी समूह। 4 नंबर का प्रश्न है, एक समावेशी शिक्षा कक्षा में खाली स्थान दिया है, किस पे जोर होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने का। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों को शिक्षा की हद में ले सकते हैं? कार्यशील बच्चे, सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे या फिर प्रवासी श्रमिकों के बच्चे या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी बच्चों को, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब ही यही है कि जितने भी प्रकार की बालक होते हैं उनको अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सामान्य बालकों हेतु या विशिष्ट बालकों हेतु या दोनों प्रकार के लिए या किसी के लिए नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य एवं विशिष्ट बालक दोनों बालकों के लिए जो है समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का महत्व है तो क्या महत्व है? 4 ऑप्शन आप लोग पढ़िए अच्छे से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। छात्रों में सहनशीलता के गुणों का विकास सही है, दूसरों के व्यक्तित्व के सम्मान की भावना का विकास ये सही है, मानव संसाधन का सही निर्माण तो ऑप्शन सी भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 8 नंबर का प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इटार्ड। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा की चुनौती नहीं है? तो आपको ध्यान देना है, इसमें नहीं लगा है, क्या समावेशी शिक्षा की चुनौती नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है लचीला अधिगम वातावरण। ये चुनौती नहीं है बल्कि यह एक लाभ है समावेशी शिक्षा का। 10 नंबर का प्रश्न है, समावेशी शिक्षा स्वागत करता है तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए अच्छे से। तो जो इसमें ऑप्शन सी दिया है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि अक्षमता युक्त सीखने वाले और अक्षमता रहित सीखने वाले सभी प्रकार के बालकों का जो है स्वागत करता है। 11 नंबर का प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खाली स्थान दिया है को किसके अनुरूप बदलना चाहिए? तो हमें व्यवस्था को जो है ऑप्शन बी दिया है, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। यहाँ व्यवस्था होगा और यहाँ बच्चा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो आपको ध्यान देना है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है यह सबसे कम महत्वपूर्ण है। 13 नंबर का प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, यह एक पठन विकार है और गणितीय विकार को हम लोग डिस्कैलकुलिया कहते हैं और आपका लेखन विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं और भाषा संबंधी अगर विकार है तो उसे डिस्फेजिया कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। 14 नंबर का प्रश्न अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा तो इसको स्किप करते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, सफल समावेशन मतलब किसको छोड़ के निम्नलिखित की आवश्यकता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अलगाव को छोड़कर इन सभी जो ऑप्शन ए में दिया है, संवेदीकरण, क्षमता निर्माण और माता पिता का समावेश, सभी की आवश्यकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, अलगाव। 16 नंबर का प्रश्न है, समावेशी शिक्षा क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया है, सभी बालकों और व्यक्तियों को शिक्षा के समान अवसर देना, तो यही समावेशी शिक्षा है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 17 नंबर का प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है, आपको इस पे ध्यान देना है। तो जो इसमें ऑप्शन डी दिया है, असमावेशन, ये नहीं है। अगर यहाँ समावेशन होता तो यह तो एक सिद्धांत हो जाता, लेकिन यहाँ पे असमावेशन दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 18 नंबर का प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है सत्य नहीं है। तो इन तीनों ऑप्शन में से ही आप लोग बताइए। तो इसमें से जो ऑप्शन सी दिया है आपका, संस्था रहित शिक्षा प्रतिभाशाली बालकों तथा सामान्य छात्राओं की सीमाओं को समाप्त नहीं करती है, गलत दिया है क्योंकि यह समाप्त करती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी, क्योंकि हम लोगों को नहीं बताना है। 19 नंबर का प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं है? तो जो इसमें ऑप्शन डी दिया है, ये सम्मिलित नहीं है, फिजूल खर्ची। 20 नंबर का प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में किसका सहयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है? आपको ध्यान देना है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पूछा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, माता पिता के सहयोग का। 21 नंबर का प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला दिया है शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना, तो ये भी है। बालकों में नैतिक मूल्यों का संचार, तो ये भी है। बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, तो ये भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 3 ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो आप लोग बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 23 नंबर का प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है? तो आप लोग चारों ऑप्शन पढ़िए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया है, सामान्य मानसिक विकास के लिए, ये उसका सही उत्तर है। 24 नंबर का प्रश्न है, समेकित शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा इंगित करती है, तो क्या प्रदर्शित करती है? 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सामान्य बच्चे व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, तो इसे ही हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय, इसमें थोड़ा ऑप्शन लंबा है, तो आप लोग ऑप्शन देखिए। क्वेश्चन में था एक समावेशी विद्यालय, तो इसके आगे आपको बताना है, तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 26 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, तो किस पे केंद्रित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। 27 नंबर का प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, इसे ही हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति 1986 के विभिन्न कथनों में सत्य है, तो आप लोग पढ़िए कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला दिया है, बाधित या अभावग्रस्त बालकों की पहचान करना, तो सही है।
सामान्य शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रमों का उपयोग करना, ये भी सही है। सी दिया है विकलांग बच्चों को विभिन्न सहायक प्रविधियों को उपलब्ध कराना, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न। 29 नंबर का प्रश्न है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सिवाय, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। यहाँ पे दिया है सिवाय, मतलब किसको छोड़कर जो है सफल समावेशन की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो पृथक्करण दिया है ये इसका सही उत्तर है। तो इसे छोड़कर जो है इन सभी की आवश्यकता होती है, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन और संवेदनशीलता का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न दिया है कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है दार्शनिक, निर्देशक, प्रबंधक या मित्र। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ये होती है निर्देशक की। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग एनसीएफ 2005 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को देखेंगे। तो अब आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।